सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 10 ऑडियो 3। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि जिस परम तत्व की बात गुरुदेव हमें बता रहे हैं और जिस महानतम लक्ष्य की ओर गुरुदेव हमारी आत्मा को लेकर जा रहे हैं, हम उस तरफ चल सकें। और अब अभ्यास की यात्रा है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा जप रूपी साबुन को सही तरीके से तीनों शरीरों के साथ घिसेंगे, उतना ही ज़्यादा इसका अनुभव प्राप्त होगा। और अनुभव की एक बूंद पूरे जीवन के लिए ईंधन है। पूरा जीवन आप उसे एक बूंद के सहारे निकाल सकते हो अगर वो प्राप्त हो जाए कृपा से। आगे पढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में भी हमें यही सब बताया था कि जो अज्ञानी है उनके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने अपने रास्ते बंद कर लिए, सूर्य का प्रकाश सर्वत्र आ रहा है, अभी कोई अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके बैठा है तो कैसे बात बनेगी, कैसे चलेगा काम। आगे लिख रहे हैं, दुर्भाग्यवश अभी तक मनुष्य जाति का एक बहुत बड़ा भाग इस तथ्य को नहीं समझ पाया है कि परम तत्व और हमारे जीवन के मध्य ऐक्य है। इस ज्ञान के कारण ही हम उस दिव्य प्रभा की तरफ अपने हृदय के द्वार खोल नहीं पाते और उन उच्च शक्तियों से वंचित रह जाते हैं। जब तक हम अपने को मनुष्य के रूप में जानते रहते हैं तब तक हम मनुष्य का सही जीवन भी व्यतीत करते हैं, पर जब हमको यह अनुभव हो जाता है कि हम दिव्य मनुष्य हैं तब हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है और दिव्य शक्तियाँ हमें प्रकट होने लगती हैं। जितने परिमाण में हमने अपने हृदय को दिव्य प्रभा की ओर खुला रखा, उतने ही परिमाण में हम एक साधारण मनुष्य से बदलकर दिव्य मनुष्य बनते चले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक अच्छे किसान के खेत के समीप एक रमणीक कमल सरोवर है। उसमें थोड़ी दूर पर स्थित एक बहुत बड़े जलाशय से एक छोटी नाली द्वारा जल आता रहता है। नाली के इस छोर पर एक दरवाज़ा है जिसके द्वारा उस जल को लाया अथवा रोका जा सकता है। वह स्थल ऐसे अलौकिक सौंदर्य देने वाला है जहाँ सदैव रंग बिरंगे पक्षी जल पीने लगते हैं और अपने मधुर स्वर से आने जाने वालों को आनंदित करते हैं। चारों तरफ भांति भांति के सुगंधित पुष्प खिले हैं जिनका पराग एकत्रित करने के लिए भौरे गुंजार किया करते हैं। तरह तरह के वृक्ष, लता और फल फूलों से यह स्थान अत्यंत आनंददायक बना हुआ है। इस स्थान का मालिक किसान एक दिव्य मनुष्य है। वह मनुष्य मात्र से प्रेम करने वाला है और इसलिए उसने उस खेत के समीप ऐसी सूचना लिखकर टांगी है कि यह निजी अर्थात प्राइवेट जमीन है। इसमें से होकर निकलने की किसी को आज्ञा नहीं। इस नियम को भंग करने वाले को दंड दिया जाएगा। इसके बजाय उसने उस कमल सरोवर के सामने यह लिखवा दिया कि यहाँ पर आने वाले सबको अधिकार है। इस कारण वहां आने वाले सब मनुष्य उस दिव्य पुरुष से प्रेम रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं और वह भी तरह तरह से उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखता है। वह दिव्य पुरुष बड़े जलाशय से आने वाली नाली के दरवाजे को सदैव खुला रखते हैं, जिससे इतना पानी आता रहता है कि उसके खेतों की पूरी सिंचाई होने के बजाय वह चारों ओर भर जाता है, जिसे पीने के लिए अनेक जीव जंतु वहां आते हैं और दूसरे लोगों के खेतों को भी उनसे बहुत थोड़ा थोड़ा लाभ मिल जाता है। संयोगवश उस दिव्य पुरुष को कार्यवश कहीं बाहर जाना पड़ा और उस समय उस स्थल का अधिकारी किसी दुनियादार या व्यवहार कुशल व्यक्ति को मिल जाए। इस व्यक्ति को कोई ऐसा काम पसंद ना था जिससे उसे कुछ लाभ न हो। वह नहीं चाहता था कि उसके अधिकार की चीज से गैर लोग बिना कुछ खर्च किए या परिश्रम किए मुफ्त से में फायदा उठाते रहें। उसने बड़े जलाशय से आने वाले जल के प्रवाह के दरवाजे को बंद कर दिया और यहाँ सबको आने का अधिकार है, इस सूचना पट को भी हटा दिया। परिणाम यह हुआ कि वह कमल सरोवर सूखने लग गया। निर्मल एवं स्फटिकट जल की जगह उसमें कीचड़ दिखाई पड़ने लगी। हंसते खेलते स्त्री पुरुष और बालकों की टोलियां का वहां आना जाना बंद हो गया और जो पशु पक्षी उस पानी से अपनी प्यास बुझाते थे वे भी कहीं दूसरी जगह चले गए। थोड़े ही समय में वह आनंददायक रमणीक स्थान बदलकर रूखा सूखा और कुरूप बन गया। उसमें सर्वत्र दर्शनीय जीवन का जो चिन्ह दिखाई पड़ता था वह नष्ट हो गया। यह सर्वथा आकर्षणहीन और महत्वहीन बन गया। इस सरोवर की वर्तमान तथा उसकी पहले की अवस्था में जो भेद दिखलाई पड़ता है उसका कारण यही है कि बड़े जलाशय से जल के आने का जो मार्ग था, दरवाजा था, उसे बंद कर दिया गया। इस सरोवर को जीवन युक्त जल मिलना बंद हो गया और उसकी समस्त शोभा नष्ट होती हुई चली गई। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं कि ऐसा मान लीजिए कि अगर हम मान लो हम वो खेत हैं या किसान हैं। एक इमेजिन करो कि यूनिवर्स से प्राण का फ्लो सांसों के माध्यम से भीतर आ रहा है। हम यूनिवर्स की तरफ देखें ही ना
और उसके बाद हम कहें कि हमको प्राण कम पड़ रहा है, तो बात नहीं बनेगी ना। इस किसान ने जो है वो जो जलाशय था, उस जलाशय का पानी कैसे आ रहा था, नाली के माध्यम से आ रहा था। उसने नाली को बंद नहीं किया और अपने आप को ओपन फॉर ऑल रखा। ठीक है, जो मेरे पास है वो सबका है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। करुणा और संवेदना के भाव का जागरण रहा भीतर, और अधिकार भाव नहीं था कि मेरा मेरे तक ही रहना चाहिए। और उसके विपरीत जो कह देते हैं कि जो हमारा कमाया हुआ केवल हमारा है, जो हमारा अधिकार भाव रखते हैं चीज़ों पर, और जिनके अंदर करुणा दया की भावनाएं नहीं रहती, वो जो है दरवाजे लॉक कर देते हैं। तो यही गुरुदेव ये एग्जाम्पल अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कितना कैसे हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि हमने अपने हम उस जलाशय से जुड़े हुए हैं या नहीं है, जो अनंत स्रोत है। और कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो हम किसी को बुरा भरा भी ना कहें यहाँ पर कि नाली है, नाली तो गंदी होती है। अरे अपने भीतर झांक के देखने की यातना है ना कि कीचड़ कहाँ खिल रहा है, कमल कहाँ खिल रहा है, कीचड़ में। तो कीचड़ में भी तो कहीं से पानी आएगा ही ना। तो ये पूरा एग्जाम्पल इतना खूबसूरत है कि अब हमको देखना है कि हमको वो जीवन युक्त जल चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हमने उस सरोवर से अपना नाता तोड़ दिया तो फिर हमारी बात कैसे बनेगी। तो यही बात गुरुदेव आगे समझा रहे हैं कि यह दृष्टांत हमारे अपने जीवन के सादृश्य नहीं रखता क्या। जितना हम परम तत्व के साथ संबंध रखते हैं और ऐक्य का भाव अनुभव करते हैं, जिस परिमाण में उसके दिव्य प्रभा को ग्रहण करने के लिए अपने जीवन द्वार को खुला रखते हैं, उसी परिमाण में वह जीवन प्रभा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके चारों तरफ बहने लगता है। हमसे संबंध रखने वाले बहुत लोगों को तरह तरह का लाभ पहुंचाने लगता है। यह कमल सरोवर हमारे और आपके ही जीवन का एक रहस्य है। जिस बड़े जलाशय से इसे नवजीवन जल प्राप्त होता है, उसके दरवाजे को खोलने की शक्ति इस सरोवर में स्वयं नहीं होती, और ना इसके लिए उसे किसी अन्य साधन पर निर्भर होना पड़ता है। वह साधन भी प्रत्येक मनुष्य के पास है। जो उसका उपयोग करना जानते हैं अथवा करते हैं, वे सहज में दरवाजे को खोल या बंद कर सकते हैं। वह साधन हमारे मन अथवा विचारों की सत्ता है। तो हमारे जैसा विचार होगा वैसा कर्म बनेगा, जैसे और श्रेष्ठ भावनाएं होंगी तो श्रेष्ठ विचार बनेगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो इस पे तो गुरुदेव बहुत सारा चिंतन मनन करवा चुके कि हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव चिंतन होना चाहिए, साधना की शक्ति होनी चाहिए, उपासना की शक्ति होनी चाहिए। और एक छोटा संकीर्ण दीनहीन विचार आ रहा है तो उसके आगे एक बड़ा विचार रख दो, अच्छा विचार रख दो रिप्लेसमेंट के लिए। यही बता रहे हैं गुरुदेव कि अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसकी हमारी खुशियों की चाबी, सिंपल बात है, हमारी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं है। द की टू अवर हैप्पीनेस इज विद अस। अब हमको वो हैप्पीनेस चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम खो जाएं और हमको नहीं चाहिए हैप्पीनेस तो रखो दरवाजे बंद, और अगर हैप्पीनेस चाहिए तो स्टेप 1 से शुरू कर दो। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो स्टेप 1, और बहुत लगता है कि बहुत आगे लेकिन फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो कॉन्टिन्यूटी, अभ्यास और चेक कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं कोई अहंकार का भाव तो नहीं आ रहा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि अपने हृदय में झाँक कर देखिए कि अगर आपके मन में, आपके हृदय में किसी के लिए भी किसी ने आपको कितनी भी ब्लैक बॉल डाली हो लाइफ में, अगर आपके मन में किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग है ना, कोई हर्ट का इमोशन है, जेलेसी का इमोशन है, कंपैरिजन का इमोशन है, लोअर इमोशन है, तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर आप अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं जहाँ गुरुदेव हमें ले जाना चाहते हैं। जब इस यात्रा पे चलते हैं तो सबसे पहले हृदय निर्मल, शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कोई कितनी भी ब्लैक बॉल डाले, संत हृदय हो जाएगा हृदय, और केवल सबके कल्याण की भावना करेगा, दूसरों के बारे में धारणा नहीं बनाएगा, बाहर के कर्म के आधार पर तो कोई अजम्पशन करेगा ही नहीं। हमको नहीं पता कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, तो हमें कोई अधिकार भी नहीं है किसी के जीवन पर टीका टिप्पणी करने का। तो यहाँ पर ये चेक लगा सकते हैं हम। और जब से इम्प्रिंट्स भस्म होते हैं, हमको पता है कि जब कैसे काम करता है। पहले हमने समझा है कि कैसे अंदर के इम्प्रिंट जब के माध्यम से भस्म होते हैं। आगे लिख रहे हैं, दिव्य जीवन परम तत्व में से उत्पन्न होता है और इस कारण उसका संबंध परमात्मा के साथ है। हमारे स्थूल जीवन का संबंध आसपास के जड़ जगत के साथ है। इस प्रकार दोनों जीवनों को जोड़ने का कार्य मन अथवा विचार द्वारा ही होता है। इसके लिए पहले ये विचार करना चाहिए कि विचार क्या चीज़ है। अनेक अनजान व्यक्ति तो इसे कल्पना अथवा हवाई ख्याल भी समझते हैं। यह धारणा ठीक नहीं है। वास्तविक विचार एक वास्तविक, प्रबल, सूक्ष्म और संसार की महानतम शक्ति है। इसको सिद्ध करने के लिए आजकल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कितने प्रकार के परीक्षण कर रहे हैं। उनसे विदित होता है कि विचारों द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है वह केवल नाम की ही शक्ति नहीं होती, वरन उसका एक निश्चित प्रभाव और परिणाम होता है। एकदम 100% गुरुदेव जो लिख रहे हैं। अच्छा, इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हैं आप। अगले 24 घंटे क्या करना, आंखें बंद करो
और अपने हृदय पर मुस्कुराओ, खिलखिलाकर अपने हृदय में अपने आप को खूब जोर जोर से हंसता हुआ देखना, विजुलाइज करना है अभी केवल। जैसे ही आपका ये विजुलाइजेशन क्रिएट होगा, आपके दिमाग में एक इमेज बनने लगेगी आपकी, आप खुद को खूब हंसता हुआ देखेंगे, खूब हंसता हुआ देखेंगे। आपके ब्रेन में एक विजुलाइजेशन होगी और स्पंदन होने लगेगा माथे पर। करके देखो, लंबी गहरी सांस लेके अभी के अभी खिलखिलाकर मुस्कुराना है और फिर अपने आज्ञा चक्र अपने माथे पर देखना है। ब्रेन में एक इमेज क्रिएट हो रही है, एक छोटा सा आपका एक सुंदर स्वरूप जो खिलखिला के मुस्कुरा रहा है। सुंदर मतलब आत्म स्तर पर सुंदर, और उसी की इमेज। और आप बोलो अपने आप को, मुंह से बोलना है। इट इज़ नॉट टू बी रिपीटेड इन माइंड। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, आई एम द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ। मैं इस दुनिया की सबसे प्रसन्न सुखी आत्मा हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे प्रसन्न सुखी मनुष्य हूँ। अपने आप को बार बार रिपीट मोड पर कम से कम 10 से 12 बार बोलना। और उसके बाद हर 1 घंटे में इस चिंतन को रिपीट कर देना। आप हर 1 घंटे में, आज आप करके देख लो एक्सपेरिमेंट, आप 24 घंटे में फील करोगे कि आपको अकारण प्रसन्नता रहने लगी है। 24 घंटे में इसका अंतर आ जाएगा कि एक विचार जो हम यूनिवर्स में बार बार पूरे दिल से डाल रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन मैटर करती है। अच्छे से समझाया था। तो मैंने अपने भाव क्रिएट किए, पहले खुद को मुस्कुराता हुआ देखा, खिलखिलाता हुआ देखा, और फिर एक विचार क्रिएट करके यूनिवर्स में डाला और बार बार डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं। 24 आवर्स भी नहीं लगेंगे एंड यू विल फील कि ऑटोमेटिक ना एक स्माइल बनी हुई है चेहरे पे। कारण नहीं समझ में आएगा प्रॉब्ली, लेकिन उस खुशी का जो अनुभव होगा वो बड़ा मीठा मीठा होगा। तो इसको करके देख लीजिए, वही अनुभव की यात्रा है। जब करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। तो इसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं, इसलिए विचार को छोटी मोटी चीज़ मत मानना। इसलिए और दूसरा, अपना चौकीदार बन जाओ। चौकीदारी करते हैं ना, जैसे सिक्योरिटी की चौकीदारी करते हैं, जैसे अपने ऑफिस में IT वाले लोग बहुत चौकीदारी करते हैं। अरे कोई बग ना आ जाए, अरे कुछ आउटेज ना आ जाए, इस तरह करते हैं ना चौकीदारी। हर जगह कहीं ना कहीं चौकीदारी होती है। तो क्यों ना अपने विचारों की चौकीदारी करें, अलर्ट होकर। हर 1 घंटे बाद पीछे जाकर देखें, पिछले 1 घंटे में कोई अनुचित विचार तो नहीं भीतर आया, कोई अनुचित भाव तो नहीं आया। अगर दिख गया आया तो फिर उस पर सविता का प्रकाश डालो और उसको बोलो बाय बाय, आपकी आवश्यकता नहीं है, उसको रिप्लेस कर दो उसके अपोजिट से, है ना। पिछले 1 घंटे के विचार, अगर हमने ये साधना कर ली ना, इस साधना को करने में 1 मिनट भी नहीं लगता। एवरी 1 आवर जस्ट एक गायत्री मंत्र चैंट किया, लंबी गहरी सांस लिया और जाके फटक से देख लिया पिछले 1 घंटे में कुछ अनुचित तो नहीं किया, मूवी के जैसे। एंड दीज प्रैक्टिसेस हेल्प अ लॉट। हमारे लिए यात्रा एकदम आगे गुरुदेव की शक्ति से और आपके अभ्यास की शक्ति से आगे यात्रा बढ़ जाएगी। आगे लिख रहे हैं, हमारे आसपास की दुनिया में दिखाई पड़ने वाली हर एक चीज़ की उत्पत्ति का सर्वप्रथम स्रोत विचार ही है। कोई भी वस्तु या पदार्थ हो, वह विचार का जन्म होने के पश्चात ही स्थूल रूप में प्रकट हो सकती है। प्रत्येक किला, मूर्ति, चित्र, मशीन, संक्षेप में कहा जाए तो प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति पहले उसके निर्माणकर्ता के विचारों में ही होती है। जगत में सूक्ष्म इसने इतने बड़े दुनिया में नहीं जाते। घर में खाना भी बनता है ना, तो पहले विचार करते हैं कि क्या बनाएंगे। कोई छोटा सा भी काम आप कर रहे हो तो बिना विचारे नहीं कर रहे हो। इतना सा भी काम हम कर रहे हैं तो जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, टेबल, चेयर, ये सब आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। आवश्यकता पड़ी तभी तो ये सारी चीज़ें स्थूल में दिखाई दी। खाने की आवश्यकता पड़ी तो खाना बन गया। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग आउट ऑफ दैट फीलिंग, और उस फीलिंग से एक विचार क्रिएट हो रहा है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके आधार पर मेहनत हो रही है, मुशक्क़त हो रही है और काम चल रहा है। तो हर चीज़ थॉट के आधार पर चल रही है। तो आज हम अपने चौकीदार बन जाते हैं अगले 24 घंटे के लिए, और इस होमवर्क को करके देखते हैं। कोई चेंज मिले तो बताइएगा कमेंट पे। और आप, हैप्पीनेस हमारे भीतर है, परमानेंट हैप्पीनेस के रास्ते गुरुदेव खोल रहे हैं अब। तो सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत सारा थैंक यू, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।